हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वप्निल लगे। वेलकम टू द मैथ्स मैग्नेट। आज से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो लेसन है चैप्टर नंबर 1, इसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक सिंपल सा एक एग्जांपल ऑलरेडी लिया था। यहाँ पे अभी हमें ये अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ये इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो we have two methods. First method is elimination method and second method is substitution method. Okay, तो ये substitution method से भी करेंगे और elimination method से भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे elimination method पहले करेंगे। तो elimination method में हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमें एक यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन से वेरिएबल को अपोजिट साइन से, कौन से वेरिएबल को अपोजिट साइन से। ये पर्टिकुलर एग्जाम में हमें y जो वेरिएबल है यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये इजी हो जाएगा। मतलब अगर हमने इक्वेशन नंबर और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो इजीली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे कैंसिल करने के लिए है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। तो इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट आवर कोएफिशिएंट विल बी सेम एंड इट विल बी इजी फॉर एलिमिनेशन the variable y. Okay, so let us start with the equation 1. So this is equation 1, 5x minus 3y is equal to 8. This is equation number 1. And this is equation number 2, 3x plus y is equal to 2. So this is equation number 2. So we have to multiply the equation number 2 by using the 3. Why we have to multiply this equation number 2 by 3? Because we have to make this coefficient of the y equal. Okay, so ये मल्टीप्लाई करने के बाद 3 into 3 क्या होगा? 3x 3 into 3 is 9x plus 3 into y is 3y and 3 into 2 is 6. Then we have to add this both the equations. So we got this equation, that is equation number 3. So we have this third equation. We have to add the equation number 3 and we have to add 3 with the equation number 1. So equation number 1 is 5x minus 3y is equal to 8. So let us add these two equations. After adding, we will have this 3y, positive 3y and negative 3y will be cancelled. So 9 plus 5y कितना, 9x plus 5x कितना आएगा? 14x. Okay, यहाँ पे तो 0 होगा, 6 plus 8 वो भी 14 होगा। So हमें x का वैल्यू मिल गया, x is equal to 14 divided by 14. So that we got this x is equal to 1 here. After that we have to put this value of x into any of the equation. कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों में से कोई भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हम x is equal to 1 का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 2. सो 3x plus y is equal to 2. सो x का वैल्यू 1 है, सो 3 into 1 plus y is equal to 2. तो 3 into 1 is 3 plus y is equal to 2. Therefore y is equal to 2 minus 3. ये 3 पॉजिटिव यहाँ पे राइट हैंड साइड में आने के बाद वो निगेटिव हो जाएगा. So therefore we got y is equal to minus 1. तो हमारा जो क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना मतलब क्या है? तो हमें वेरिएबल के वैल्यूज फाइंड आउट करने. तो वेरिएबल, दो वेरिएबल थे हमारे पास. तो फर्स्ट वेरिएबल जो था x, इसका वैल्यू आया x is equal to 1 एंड y का वैल्यू आया y is equal to minus 1. सो ये जो आंसर है x एंड y, x is equal to 1, y is equal to minus 1. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया. यही क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा जहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू. तो इक्वेशन नंबर 1 जो है अपना 5x minus 3y is equal to 8, ये इक्वेशन नंबर 1 है. एंड इक्वेशन नंबर 2 is 3x plus y is equal to 2. तो इक्वेशन, हमें कोई भी एक सिंपल इक्वेशन, आपको जो सिंपल वाला इक्वेशन लग रहा है वो आपको चूज करना है. तो लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 2, 3x plus y is equal to 2. तो मैं यहाँ पे y is equal to, ये जो 3x है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद वो निगेटिव 3x बन जाएगा.
तो ये y की जो वैल्यू आई है, ये y की जो वैल्यू, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू y की वैल्यू है 2 माइनस 3x। ओके, 2 माइनस 3x यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8 एज इट इज आएगा। 5x माइनस 3 इंटू 2 इज 6, minus into minus will be positive, so plus 3 into 3 is 9x is equal to 8. So we got these values, we have to simplify this। यहाँ पे 5x plus 9x is equal to 8, ये 6 यहाँ पे निगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। So we got this 14x is equal to 14। So similarly we got इस x इज इक्वल टू 1, 14 बाई 14 कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें, तो y की वैल्यू कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो x की वैल्यू y की वैल्यू के लिए हमें जब हम इस इक्वेशन में, ये यहाँ पे जो इक्वेशन बनाया था हमने, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू इजीली हमें मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू x इज 1 हियर, सो 2 माइनस 3, सो कितना आया, -1। सो वी गॉट बोथ द वैल्यूज, x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू -1 आई है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द साइमल्टेनियस और सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड दिस इक्वेशन by using the both the methods, elimination method and substitution method also. So let us solve the question number 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 जो अपना टेक्स्ट बुक में दिया है वो एक्टिविटी बेस्ड है। ओके, तो वो एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व करेंगे। तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अगर है, लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी दिया गया है, सॉल्व 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। सो ये क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 5x माइनस y इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y। यहाँ पे इस केस में हम y को एलिमिनेट करने वाले। ओके, तो y को एलिमिनेट क्यों किया यहाँ पे भी उन्होंने, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन होने चाहिए। अगर अपोजिट साइन है तो एडिशन करने के बाद इजीली हमें एलिमिनेशन करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो फिल सुटेबली द बॉक्सेस बिलो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, अभी इक्वेशन 2 है, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में 2 का जो y का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पे भी इक्वेशन 2 में भी हमें y का कोएफिशिएंट 2 लाना है, इसलिए इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 5x इंटू 2 माइनस y इंटू 2 इज इक्वल टू 18 इंटू 2, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमने किया। तो यहाँ पे 5x इंटू 2 विल बी 10x माइनस 2 इंटू या y इंटू 2 इज 2y, देन दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 2 इज 36। तो यहाँ पे 36 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 जो था अपना, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे जो y के कोएफिशिएंट है वो सेम बन गए अभी। तो 3x यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अभी इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाया है वो है 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36। ओके, तो यहाँ पे 2y and plus 2y and minus 2y will be cancel। okay, so 3x plus 10x कितना आएगा, 3x plus 10x 13x, right, 13x, and 29 plus 36 will be 65, right। तो 13x is equal to 65 आंसर आया। तो सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे अभी therefore y का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू 65 बाय 13, कितना आएगा, 13 1 से 13, 13 5 जा 65। तो x का वैल्यू कितना आया अपना, x का वैल्यू कितना आया,
x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, राइट। तो x इज इक्वल टू 5 आया, तो x इज इक्वल टू 5, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 इंटू, इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू पुट हियर 5, सो 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। तो 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है, राइट। 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 29 माइनस 15 होगा। तो 29 से 15 सब्सट्रैक्ट होने के बाद कितना बचेगा, 14 आएगा यहाँ पे, ओके। सो 2y इज इक्वल टू 14 आया, तो y का वैल्यू क्या आया, y का, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू क्या आया, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो y का वैल्यू y इज इक्वल टू कितना आया, 7 आया, राइट। तो y इज इक्वल टू 7, समझ में आया, y का वैल्यू कितना आया, 7। x का वैल्यू कितना आया था अपना, 5 आया था, x का वैल्यू कितना है, 5, y का वैल्यू कितना आया, 7, समझ में आया। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7। तो ये एक्टिविटी बेस्ड जो एग्जांपल नंबर 2 था, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक हमें करना है। तो फिल इन द ब्लैंक करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व किया है, तो हमने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको वीडियोस लाइक करने हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन भी हिट करना है, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे, ओके। तो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और सेकंड इक्वेशन 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। सो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y को है, और यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में x को है। मतलब कोएफिशिएंट एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे 15x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 15y का कोएफिशिएंट है। सिमिलरली यहाँ पे 17 भी एक्सचेंज हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पहले एडिशन करना है, ओके, एडिशन करना है, आफ्टर दैट सब्सट्रैक्शन करना है। तो इजी इक्वेशन बनेंगे दो, फिर से उसे सॉल्व करेंगे। तो 15x फर्स्ट इक्वेशन है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21, और सेकेंड इक्वेशन है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। सो इसे ऐड करेंगे, पहले एडिशन करने के बाद यहाँ पे 32 आएगा, 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32, ओके। सो 32 से डिवाइड करने के बाद बहुत इजी इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला। तो इसी जैसे हमने अभी एडिशन किया है दोनों इक्वेशन का, वैसे ही सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन करने के बाद बहुत इजी इक्वेशन मिल जाएगा। तो वो देखते हैं, सब्सट्रैक्शन करेंगे। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। सब्सट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे साइन चेंजेस होंगे, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। तो 15x माइनस 17x कितना आएगा, माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो बहुत इजी वाला इक्वेशन मिल जाएगा, वो होगा माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 5। सो इक्वेशन नंबर 4 मिला। अभी ये इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐड करेंगे, तो हमें x एंड y के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 है, अपना 3 है, एंड यहाँ पे 4 है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 एज इट इज रख के मैं 3 को यहाँ पे लिखता हूँ, तो एडिशन करने में इजी हो जाएगा। तो x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, ओके। तो इक्वेशन नंबर 3 था अपना ये, तो इसे ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव एंड पॉजिटिव x है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। y प्लस y इज 2y एंड 5 प्लस 1 इज 6, सो दैट y इज इक्वल टू आया अपना 6/2, y इज इक्वल टू 3, ओके। तो ये y का वैल्यू मिल गया। अभी ये y का वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास 4 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से सबसे ज्यादा जो इजी लग रहा है तो इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस y इज इक्वल टू 1। सो x इज y का वैल्यू 3 है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, सो दैट x इज इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू आया -2 एंड y का वैल्यू आया 3।
So this was the question number 3, solved example question number 3. So x का वैल्यू -2 and y का वैल्यू अपना 3 आया. So this is the correct answer. Okay. So now we are going to solve the again. We will start with the practice set 1.1. So we have already solved all the solved example from the textbook. So we had three questions in the textbook that are depends on the simultaneous linear equation. So we have solved that all the 3 equations by using the elimination method and also substitution method. For the question number 1, we had solved the question by using the elimination method also, and we had solved the question number 1 by using the substitution method also. In the question number 2, we had done the activity. We have solved the activity which was the fill in the blanks type. So, and this is the question number 3. So this, in the question number 3, we had the exchanged or interchanged the coefficients. Okay. So ये क्वेश्चन इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर कोई भी इक्वेशन में आपको यहाँ पे एक्सचेंज आपके जो कोएफिशिएंट है एक्सचेंज है, मतलब x का कोएफिशिएंट y में है, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट x में है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें प्रैक्टिस सेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं. तो इस टाइप से हम कर सकते हैं. यहाँ पहले एडिशन करना है, बाद में सब्सट्रैक्शन करना है, फिर हमें 2 बहुत इजी इक्वेशंस मिल जाएंगे. तो वो 2 इजी इक्वेशन को हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड से अभी हमने सॉल्व किया. यही क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये वाला जो सेकंड पार्ट है इजी वाला इक्वेशन, सेकंड पार्ट जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया तो भी आंसर करेक्ट आ सकता है. तो अभी ये जो सॉल्व एग्जांपल थे अपने 3, तो वो सॉल्व एग्जांपल हमने सॉल्व किए. अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे हम. तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमें एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है. ओके. सो प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. सो वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. जैसे हमने सॉल्व एग्जांपल में एक्टिविटी सॉल्व किया था, वैसे ही यहाँ पे एक्टिविटी सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 3y = 9. okay, and second equation is 2x - 3y = 12. so this is the second equation. let us add these equations 1 and 2. तो हमें 1 and 2 ऐड करना है. यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि पॉजिटिव 3y एंड नेगेटिव 3y, तो अपोजिट साइंस है, तो अपोजिट साइंस अगर होंगे तो वह उसे हम ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे एडिशन करेंगे. लेट अस ऐड द इक्वेशंस. 1 and 2 इक्वेशंस हमने ऐड किए. तो ऐड करने के बाद 5x + 2x हो जाएगा 7x, राइट. तो ये कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे 9 + 12 is equal to 21. so x is equal to 21/7. so 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21. so x is equal to 3. we got x is equal to 3 here. okay, x is equal to 3. यहाँ पे अभी x is equal to 3 ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे. इक्वेशन 1 में यहाँ पे हम पुट करेंगे. तो इक्वेशन 1 में अगर पुट करना है तो यहाँ पे x is equal to 3. तो 5 × 3 + 3y = 9. 3y 9 माइनस ये 5 × 3 यहाँ पे आके निगेटिव हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पे. सो 9 - 15, 9 - 15 कितना आएगा? -6. ऑल राइट. सो 3y = -6 हियर. सो y is equal to -6/3. एंड फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. सो -2. तो x का वैल्यू आया 3 एंड y का वैल्यू इज -2. सो वी गॉट दिस 2 आंसर्स हियर. x is equal to 3 and y is equal to -2.